हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस लेक्चर में हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 15.2। प्रीवियस वाले प्रैक्टिस सेट में आप लोगों ने पैरेललोग्राम क्या होता है समझा था एंड पैरेललोग्राम का फॉर्मूला भी देखा था। वैसे ही बच्चों प्रैक्टिस सेट 15.2 में आपको समझना है कि रोम्बस क्या होता है। वैसे ऑलरेडी आप लोगों ने 8th चैप्टर में पढ़ा है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, काइट, इन सब के बारे में आपने पढ़ा है। बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि रोम्बस क्या होता है। रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल 4 साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एरिया ऑफ अ रोम्बस का फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। एरिया ऑफ अ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला है बच्चों हाफ मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द डायगोनल। अब रोम्बस कैसा दिखता है, तो रोम्बस बच्चों ऐसा दिखता है, ऐसा आप बोल सकते हैं ये रोम्बस है। चारों साइड्स इसके क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, डायगोनल क्या होता है, डायगोनल का मतलब होता है अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अपोजिट वर्टाइसेस। अगर मैंने इसको नेमिंग कर दिया ए बी सी डी, ये ए बी सी डी एक रोम्बस है, तो वर्टेक्स ए के लिए अपोजिट वर्टेक्स क्या होगा, सी। वर्टेक्स बी के लिए अपोजिट वर्टेक्स क्या होगा, डी। वर्टेक्स डी के लिए अपोजिट वर्टेक्स क्या होगा, बी। वर्टेक्स सी के लिए अपोजिट वर्टेक्स क्या होगा, ए। डायगोनल का मतलब क्या होता है बच्चों, डायगोनल मतलब अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अपोजिट वर्टाइसेस। तो ए और सी को जो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग करती है, जो जॉइंट करती है, उसको हम बोलते हैं डायगोनल। ये क्या है, ये है डायगोनल। उसी तरीके से बी और डी को जो लाइन सेगमेंट जॉइन करती है वो भी क्या है, डायगोनल है। अब प्रॉपर्टीज आपको याद होगी रोम्बस की, क्या है प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ये प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा है ना, डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। मतलब कि डायगोनल ए सी, दो डायगोनल है इसमें देखो, ए सी एंड बी डी, ये दोनों डायगोनल है। ए सी एंड बी डी दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जहां पर भी ये इंटरसेक्ट करते हैं यहाँ पे ये क्या फॉर्म करते हैं, राइट एंगल फॉर्म करते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं, एंड बाइसेक्टर का मतलब हो गया कि इक्वली डिवाइड करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम। तो समझ में आ गया आपको कि हाँ रोम्बस क्या होता है, देन प्रॉपर्टी समझ में आ गई उसकी। फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ अ रोम्बस का हाफ मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ अ डायगोनल। और डायगोनल क्या होता है आपको समझ में आ गया, a line segment joining opposite vertices in the quadrilateral is called diagonal। चलो अभी पहला क्वेश्चन देखते हैं और इसका सोल्यूशन लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। अब आपकी मर्जी, सॉल्यूशन में आपको एक ड्राइंग बनाना है तो बना के उसे रोम्बस ए बी सी डी या फिर पी क्यू आर एस कंसिडर कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे सॉल्यूशन को लेंदी नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रही हूँ एरिया ऑफ अ रोम्बस, एरिया ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द डायगोनल्स। अब यहाँ पे हाफ एज इट इज आ जाएगा, डायगोनल दिया हुआ है एक 15 और दूसरा 24, एज इट इज लिख दो। इसके बाद 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 12 टाइम्स में कट गया 24 2 से। इसके बाद क्या बचा हुआ है यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई बाय 12। अब यहाँ पे रफ वर्क में फाइंड आउट करेंगे, 15 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 0 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 + 1 3, क्रॉस का साइन, 5 1 ज़ा 5,
1 1 जा 1 0, 5 + 3 8 एंड 1 एज इट इज। फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा 180। यूनिट क्या दिया हुआ है? यूनिट दिया है क्वेश्चन में सेंटीमीटर, तो यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनल आंसर हम लोग लिखेंगे हिंस एरिया ऑफ अ rhombus is 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बच्चों पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 16.5 सेंटीमीटर एंड 14.2 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया फाइंड आउट करना है। फिर से बच्चों सॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द डायगोनल्स। हाफ एज इट इज लिख देंगे। डायगोनल्स क्या है? 16.5 है और दूसरा है 14.2। अब कैंसिल करेंगे बच्चों यहाँ पे, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, डेसिमल पॉइंट एज इट इज 2 1 जा 2। यहाँ पे रिमेनिंग क्या है अब? 16.5 मल्टीप्लाई बाय 7.1। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे रफ वर्क में, 16.5 और 7.1 को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 जा 5, 6 1 जा 6, 1 1 जा 1, क्रॉस का साइन, 5 7 जा 35, 5 and 3 कैरी, 6 7 जा 42, 42 + 3 45, 4 कैरी, 7 1 जा 7 + 4 11, 5 6 + 5 11, 1 कैरी 7 1 1। अब देखो यहाँ पर मैं ग्रीन कलर से आपको हाईलाइट करके समझा रही हूँ। ये वाले नंबर में एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, इसमें भी एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो दोनों नंबर का मिलाकर 1 + 1 कितना हुआ? 2। तो आंसर में आपको 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, तो 117.15 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या बन गया? एरिया बन गया रोम्बस का। फाइनल आंसर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हिंस एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 117.15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्वेश्चन। क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ। इफ पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 48 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब देखो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल कौन से शेप का है? रोम्बस शेप का है, दिया हुआ है, तो किसका एरिया फाइंड आउट करना है? रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ अ रोम्बस, ठीक है, ए का मतलब हुआ एरिया। एरिया ऑफ जो है रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस जो है बच्चों उसका फॉर्मूला है हाफ मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द डायगोनल, जिसको मैं यहाँ पे D1 और D2 सिर्फ समझाने के लिए आपको लिख रही हूँ, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, फॉर्मूले में D1 और D2 दोनों पुट करना है, हाफ एज इट इज लिखेंगे। एक डायगोनल दिया हुआ है 48, तो चलो एक मैंने लिख दिया 48। दूसरे का लेंथ हमें पता है क्या? नहीं, क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो हमें क्या करना है बच्चों? हमें D2 फाइंड आउट करना है। D2 अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम इंफॉर्मेशंस की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे फॉर्मूले में और सॉल्व करेंगे, एरिया आ जाएगा रोम्बस का। तो हमारा एम क्या है यहाँ पे? D2 फाइंड आउट करना। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको? इसके लिए आपको यहाँ पर एक रोम्बस बनाना होगा खुद से। तो आपको ये सॉल्यूशन में रोम्बस बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बनाती हूँ खुद से। चलो ये मैंने बना दिया रोम्बस। इसको हम लोग नेमिंग कर देते हैं बच्चों, यहाँ पे ABC, ABC और ये D, और डायगोनल बना देती हूँ मैं ये वाला और एक ये वाला। अब यहाँ पे बच्चों मैंने अभी स्टार्टिंग में समझाया था ना, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो परपेंडिकुलर मतलब राइट एंगल पे इंटरसेक्ट होते हैं और बाइसेक्टर मतलब इक्वली डिवाइड होते हैं। तो अगर मैंने BD वाला जो डायगोनल है उसको 48 सेंटीमीटर कंसिडर किया, तो यहाँ पर क्या होगा?
हाफ हाफ हो जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट हम ओ अज्यूम कर लेते हैं, तो ओ डी कितना हो जाएगा 24 और ओ बी भी कितना हो जाएगा 24। अब हमें बच्चों ये जो पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस, ये इन्फॉर्मेशन हमें यूज़ करना है, ये इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ करेंगे और जो साइड है इसका रोम्बस का साइड ये हम फाइंड आउट करेंगे। एक डायगोनल बच्चों हमें ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो मैं आपको समझाती हूँ फिर से। पेरीमीटर का इन्फॉर्मेशन यूज़ करके हम ये साइड फाइंड आउट करेंगे। डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है तो मैंने आधा आधा हाफ करके लिख दिया, तो ये वाला भी साइड मिल गया। बचा हुआ क्या है बच्चों, ये ओ ए वाला साइड। अगर मैं ट्राइंगल ए ओ बी कंसिडर करती हूँ तो ए बी क्या है, ए बी साइड है रोम्बस का जो मुझे मिल गया फॉर्मूले के थ्रू। देन ओ बी क्या है, ये डायगोनल का ही सेक्शन है, तो ये भी पता चल गया इसका लेंथ। फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, ओ ए, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ओ ए का लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो क्या होगा, हमें फाइंड आउट करना है एरिया ना, तो ओ ए का लेंथ जब हमें मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, ओ सी का भी लेंथ वही सेम लिख देंगे, क्योंकि बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, तो जितना ओ ए रहेगा उतना ही ओ सी भी रहेगा। उसके बाद ओ ए और ओ सी दोनों को ज्वाइंट कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें किसका मिल जाएगा लेंथ, ए सी, डायगोनल ए सी का लेंथ हमें मिल जाएगा। और जब ए सी का लेंथ मिल जाएगा, बी डी का लेंथ हमें ऑलरेडी पता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और एरिया निकाल लेंगे डायगोनल किसका, रोम्बस का। ठीक है, तो ये ड्राइंग आपको भी बनानी पड़ेगी सॉल्यूशन में, इसके लिए आप इससे बच नहीं सकते हैं। ठीक है, एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, मतलब समझ में आ ही रहा होगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, चलो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कंसीडर, कंसीडर या फिर आप लेट भी लिख सकते हो। ठीक है, लेट क्वाड्रिलेटरल, लेट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी अ रोम्बस, ये क्या है, रोम्बस है। एंड कंसीडर, कंसीडर पॉइंट ओ, क्योंकि हमने खुद से लिखा है ना पॉइंट ओ इन द फिगर अलोंग साइड, मतलब कि साइड में जो फिगर दी हुई है उसके में पॉइंट ओ कंसीडर हमें करना है खुद से। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे, सिंस ऑल साइड्स, सिंस ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर congruent, therefore perimeter of rhombus, क्या होगा perimeter of rhombus, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, अभी अभी मैंने समझाया था ना। अब पेरीमीटर कितना है बच्चों, 100, 100 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, सो देयरफॉर साइड क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा 100/4, क्योंकि 4 डिवीजन में था, शिफ्ट हुआ तो क्या बन गया, डिवाइड, सॉरी 4 क्या था, मल्टीप्लिकेशन में था, शिफ्ट हुआ तो क्या बन गया, डिवाइड में चला गया। तो साइड कितना आ गया बच्चों, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देयरफॉर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर साइड ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी आएगा ना, बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए सी। ये सब क्या हो गया बच्चों, ये सब हो गया 25 सेंटीमीटर, ए बी बी सी सी डी एंड ए डी सबका लेंथ हो गया 25 सेंटीमीटर। इसको भी बॉक्स बना देते हैं। अब हम लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट, वी नो दैट लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो इसको कट भी कर सकते हो या स्किप कर सकते हो। वी नो दैट डायगोनल्स, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एक दूसरे के। तो यहाँ पे बच्चे ध्यान देंगे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इस वजह से क्या होगा, लेंथ ऑफ ओ बी और लेंथ ऑफ ओ डी, देखो लेंथ ऑफ जो ओ बी है वो क्या बन जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ ओ बी, क्या है बच्चों, लेंथ ऑफ बी डी का आधा है ना, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ बी डी। अब बी डी है कितना, 48 है, तो ओ बी कितना हुआ
यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 24 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ OB आ गया हमें। तो पेरीमीटर का यूज़ करके क्या मिला, साइड मिला रोम्बस का। देन ये जो बाइसेक्टर होते हैं डायगोनल, इसका यूज़ करके हमें क्या पता चला कि OB का जो लेंथ है वो कितना है, वो है 24 सेंटीमीटर। अब क्या होगा बच्चों, हम ट्राइंगल AOB जो है, ये आपको दिखा देती हूँ कौन से ट्राइंगल की मैं बात कर रही हूँ। ये वाला ट्राइंगल, ये देखो, ये जो ट्राइंगल है AOB, इस ट्राइंगल की बात हो रही है। ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको AOB ही ट्राइंगल यूज़ करना है, आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये वाला जो है ये वाला भी यूज़ कर सकते हो, ये और ये तीन चारों में से कोई भी आप एक राइट एंगल यूज़ करके उसका वैल्यू रख के उसमें इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इन ट्राइंगल AOB, लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB एंगल, क्या था एंगल, कौन सा, 90 डिग्री है, O 90 डिग्री है, AB हाइपोटेनस है, तो एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री, साइड AB इज द हाइपोटेनस, साइड AB इज द हाइपोटेनस, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बच्चों, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस, देखो एक बार फिर से ड्राइंग बता देती हूँ, OA का स्क्वायर OB का स्क्वायर, ठीक है, OB का स्क्वायर। अब AB का लेंथ कितना है बच्चों, यहाँ पे हमने देखो फाइंड आउट किया था, AB का लेंथ यहाँ पे कितना है 25 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 25 स्क्वायर। OA का लेंथ हमें नहीं पता, तो हम लिखेंगे OA स्क्वायर, OB का लेंथ है 24, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे, 25 का स्क्वायर होता है 25, OA का स्क्वायर एज इट इज 24 का स्क्वायर होता है 576। अब आपको OA स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो ये नंबर यहाँ से रिमूव करोगे, ये यहाँ पे पॉजिटिव है तो लेफ्ट में जाएगा, तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं OA स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576, सब्ट्रैक्ट करो, देखो 625 को 576 से सब्ट्रैक्ट करो, ये 1 हो गया, ये 15 हो गया, ये 9, ये 5 हो गया, ये 11 हो गया, 11 में से 5 चला गया तो, सॉरी 11 में से 7 चला गया तो कितना बचता है 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 49। अब OA स्क्वायर इज इक्वल टू 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। अब ये पावर पावर कैंसिल हो गया, देयरफॉर OA इज इक्वल टू कितना बचा, 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर OA हमें मिला है कितना, 7 सेंटीमीटर, तो AC क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा ट्वाइस ऑफ OA ना, तो उतना लिखने से बेटर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ OA इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ AC, ये लिख सकते हैं ना, OA का लेंथ 7 है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ AC। अब ये जो 2 है ये डिवीजन में वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, सो लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 2 होता है 14, तो लेंथ ऑफ AC क्या आ जाएगा बच्चों, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, AC 14 आ गया, BD का लेंथ हमेशा ऑलरेडी मतलब दिया ही हुआ था क्वेश्चन में BD का लेंथ। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, देयरफॉर का साइन अच्छे से लिखना है, देयरफॉर एरिया ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द डायगोनल। तो मैं डायरेक्टली डायगोनल की लेंथ को क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर रही हूँ, एक है 14 और दूसरा है 48, देखो क्वेश्चन में दिया था, एक है 14 हमने फाइंड आउट किया और दूसरा है 48। ठीक है, अब इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 14 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 24 को 14 से, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9, 4 1 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 6 9 प्लस 4 9 प्लस 4 13, 1 कैरी 3 36, सो 336 स्क्वायर क्या आएगा, सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, इफ लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज 30 सेंटीमीटर and its area is 240 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड इट्स अ पेरीमीटर। अब पेरीमीटर फाइंड आउट करना है,
तो पेरीमीटर का फॉर्मूला मैंने अभी बताया 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, तो साइड पता होना चाहिए तभी तो आएगा ना पेरीमीटर। तो फिर से हम क्या करेंगे, हम बच्चों फिर से एक रोम्बस यहाँ पर खुद से बनाएंगे। तो मैं बना रही हूँ, ट्राई करती हूँ वन टाइम में बन जाए। ठीक है, ये जुगाड़ वाला मैंने रोम्बस बना दिया। इसको लिख देती हूँ यहाँ पे PQRS। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे बना देती हूँ O। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट क्वाड्रिलेटरल PQRS बी अ रोम्बस। ये क्या है, एक रोम्बस है। कंसीडर पॉइंट O इन द फिगर अलोंग साइड। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो पॉइंट O इज द इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस। इतना बड़ा लिखने से अच्छा मैंने लिख दिया कंसीडर पॉइंट O इन द फिगर अलोंग साइड। अब इसके बाद इंफॉर्मेशन देखो बच्चों क्या दिया है, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर लेंथ दिया है, तो हम PR को 30 एज्यूम कर लेते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं लेंथ ऑफ PR इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना है, 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर मतलब साइड पता होना चाहिए, तो वैल्यू में फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे साइड का और फाइंड आउट कर लेंगे पेरीमीटर। बट हमें साइड नहीं पता है, तो साइड को हम कैसे निकालेंगे, यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है उसका आपको यूज करके साइड का लेंथ फाइंड आउट करना है रोम्बस के। तो इंफॉर्मेशन दिया है एरिया, एक डायगोनल दिया है, तो दूसरा डायगोनल हमको मिल जाएगा ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ अ रोम्बस। क्या है फॉर्मूला, हाफ मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द डायगोनल्स। एरिया दिया है बच्चों 240 इज इक्वल का साइन एज इट इज, हाफ मल्टीप्लाई बाय एक डायगोनल का लेंथ कितना दिया है 30, दूसरे का हमें फाइंड आउट करना है। तो हम प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द डायगोनल बोला है ना, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देते, पहला वाला डायगोनल क्या है PR और दूसरा वाला SQ। ठीक है, SQ। अब PR का लेंथ कितना है 30, तो 240 इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय SQ। इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 15 जा 30। देयरफॉर SQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 15 क्या है मल्टीप्लिकेशन में ना SQ के साथ, तो वहाँ जाएगा तो डिवाइड होगा 240 अपॉन 15। अब इसको कैंसिल करते हैं, देखो 5 से कैंसिल करूँ या 3 से करते हैं, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 0 एज इट इज, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो 3 आएगा, 3 and 0 बिकम 35, 6 जा 13। तो यहाँ पे SQ का लेंथ कितना आ गया, SQ का लेंथ आ गया 16 सेंटीमीटर। अब ध्यान से फिर से ड्राइंग की तरफ देखो, SQ आ गया है कितना 16, PR कितना है 30, दोनों डायगोनल का लेंथ हमें मिल गया है। अब हमें क्या करना है, ये साइड फाइंड आउट करना है। तो साइड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो ट्राइंगल में बना रही हूँ ब्लैक कलर का, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। और पाइथागोरस थ्योरम लगाने से पहले हम OP और OS का लेंथ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो OP कितना होगा, लेंथ ऑफ OP हो जाएगा बच्चों हाफ ऑफ लेंथ ऑफ द डायगोनल PR। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ लेंथ ऑफ द डायगोनल PR देखो यहाँ क्वेश्चन में दिया है कितना 30, सो हाफ मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ OP कितना आ गया, ये आ गया 15 सेंटीमीटर। रीजन यहाँ क्या देंगे बच्चों, बाइसेक्टर्स, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ rhombus are perpendicular bisector of each other। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से लेंथ ऑफ OP हमने निकाल लिया ना, OP निकाल लिया, अब लेंथ ऑफ OS फाइंड आउट करते हैं।
लेंथ ऑफ ओ एस क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ एस क्यू। एस क्यू का लेंथ अभी मैंने फाइंड आउट किया था, देखो बॉक्स बनाया है, एस क्यू का लेंथ है 16 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दो 16, कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ ओ एस आ गया यहाँ पे 8 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ ओ पी आ गया 15 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इन ट्राइंगल, देखो कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है, ये वाले ट्राइंगल की। आपकी मर्जी, आप कोई भी ट्राइंगल यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं अपनी मर्जी से ये वाला ट्राइंगल यूज कर रही हूँ यहाँ पे। देखो ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल, इसको मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, पी ओ एस को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, इन ट्राइंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस इज अ साइड अपोजिट टू राइट एंगल, तो राइट एंगल यहाँ ओ की तरफ दिख रहा है ना, तो हाइपोटेनस क्या हुआ, हाइपोटेनस हुआ पी एस, ठीक है। हाइपोटेनस हुआ साइड पी एस, तो पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर हो जाएगा, पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ओ एस स्क्वायर। अब ओ पी कितना दिया है, हमने फाइंड आउट किया, ओ पी 15, तो 15 का स्क्वायर, ओ एस कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, स्क्वायर करेंगे 225 और 64 को 9, 289, और 289 आई थिंक से होता है बच्चों 17 का स्क्वायर। चेक कर लेते हैं, 17 को मल्टीप्लाई करके 7 7 दा 49, 4 कैरी, 7 1 दा 7 प्लस 4 11, 7 1 दा 7, 1 1 दा 1, 289 आ गया। तो 289 क्या है 17 का स्क्वायर, और यहाँ पे पी एस का स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा, पी एस इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। तो 17 सेंटीमीटर हमें मिल गया एक साइड पी एस। अब चारों साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस पी क्यू आर एस इज इक्वल टू हाफ, सॉरी पेरीमीटर का फॉर्मूला हाफ नहीं है, क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, तो 4 एज इट इज। साइड लेंथ अभी हमने फाइंड आउट किया है 17, अब 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 7 4 दा 28, 2 कैरी, 4 1 दा 4 प्लस 2 6, तो 68 सेंटीमीटर। अब बच्चे फाइनल आंसर लिख देंगे, हिंस पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 68 सेंटीमीटर। सो बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 15 पॉइंट तो फिनिश हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।